जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आज अपन बात करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 की। साथियों 5 पारियों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, छठी पारी अंदर जा चुकी है। इसलिए अपन सोच रहे हैं कि एक बार कट ऑफ का वीडियो और ऑल शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करके अपन साथियों जो अपने ऑफलाइन छात्र थे उन सबसे हमने संपर्क करा कि भाई किस प्रकार का पेपर आ रहा है। जो यहाँ लाइब्रेरी में जो छात्र है उनसे बात करें किस प्रकार का पेपर है, उनके कहने के आधार पर साथियों हम एनालिसिस लेकर आए। उपस्थिति कितनी रही है, पेपर का स्तर कैसा है, नेगेटिव मार्किंग ले बैठेगी साथियों, सबको नेगेटिव मार्किंग ले बैठेगी। क्योंकि प्रश्न पेपर देखते ही सबके माइंड में पहले से चल रहा है। अभी जो छठी शिफ्ट वाले जो एग्जाम दे रहे हैं उनके माइंड में ये थोपा गया है कि पेपर का लेवल सरल है, सरल है, सरल है। तो साथियों वो भी जाएंगे आपके 100 प्लस अटेंड करने की ओर, क्योंकि सरल है सर, सरल है तो नंबर ज्यादा अटेंड करने होंगे। और ज्यादा अटेंड करने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग ले बैठी है मेरे भाइयों सभी को, बहुत जनों को। कट ऑफ का अनुमान बहुत कम है साथियों, अनुमान से जो आपका अनुमान मान रहे हो ना उससे बहुत कम है कट ऑफ मेरे भाइयों, देखिएगा साथियों। यहाँ पर अगर अपन बात करें साथियों, सबसे पहले इसके पेपर के बारे में साथियों, उपस्थिति फर्स्ट पारी के अंदर साथियों 84% उपस्थिति रही है फर्स्ट पारी के अंदर। सेकंड पारी की अगर मैं बात करूं 85% उपस्थिति रही है। 20 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें साथियों 85% उपस्थिति रही है। और सेकंड पारी में 86% उपस्थिति रही है, जो सबसे हार्ड पारी थी इन चारों के अंदर साथियों। इन चारों पारियों में सबसे हार्ड अगर पारी थी तो वो 20 तारीख की शाम वाली पारी थी मेरे भाइयों। और अगर सरल कोई पारी थी चारों में तो 19 तारीख की पहली पारी सरल थी मेरे भाइयों। अब आप कुछ महानुभव ऐसे भी आएंगे, सर हमने तो फर्स्ट पारी में दिया तो हमें तो हार्ड लगी थी। हाँ, लगने को लग सकता है, लेकिन वहां जो मैथ्स के प्रश्न थे ना, मैथ्स के प्रश्न एक तो इस पारी में आए थे साथियों कि छात्र कह रहे हैं कि सर मैथ्स के 15 प्रश्न आए, 2-3 से ज्यादा अटेंड हो ही नहीं रहे जिन्होंने मैथ्स नॉर्मली पढ़ी है। जिन्होंने हाई लेवल की मैथ्स पढ़ रखी है, चाहे वो पटवार पेपर की बात करें, चाहे वो अपने बैकग्राउंड मैथ की बात करें, वो भी छात्र 8, 9, 10 से ऊपर नहीं जा पा रहे। और यहाँ पर नॉर्मल छात्र 5 से 6 सवाल तो नॉर्मल कर रहा है, और जिन्होंने अच्छे लेवल की पढ़ रखी है वो 15 के 15 अटेंड कर रहा है। लेकिन थर्ड पारी में भी साथियों मैथ्स काफी अच्छे लेवल की थी, और फोर्थ पारी में उससे भी अच्छे लेवल की थी। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे पेपर का स्तर बढ़ा है वैसे ही लेवल भी बढ़ा है। पेपर का स्तर यहाँ इजी मान सकते हैं कि हाँ ये ठीक था, इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था, और ये पूरा का पूरा मॉडरेट कह सकते हैं मेरे भाइयों। और यहाँ पर मैं मॉडरेट टू हार्ड कह सकता हूँ, मॉडरेट टू हार्ड था पेपर। और चौथी पारी का जो साथियों ये तो हार्ड ही था। अब साथी ये कह रहा है कि सर जीके बिल्कुल सरल आ रही है, हिंदी बिल्कुल सरल। अरे साथियों जीके और हिंदी ही सरल आ रही है, वो एक और वो एक भ्रम पैदा किया गया आपके माइंड के अंदर, थोपा गया है। मैंने पहले कहा था कि माइंड के अंदर थोपा जाएगा, उससे बचना है मेरे भाइयों। उस अगर माइंड हावी हो गया तो आपके लेने के देने पड़ सकते हैं, और वो नेगेटिव मार्किंग के रूप में आपको देखने को मिलेगा। हाँ साथियों, उन्होंने आपको हिंदी और जीके बिल्कुल सरल देकर ये बताया कि पेपर बहुत सरल है। उस सरल के चक्कर में आपने इंग्लिश के भी अटेंड करे बहुत ज्यादा, आपने गणित के नहीं आते वो भी अटेंड करें, करंट जीके बहुत टफ थी वो भी आपने अटेंड करिए, वो नुकसान देखने को मिलेगा। कठिन पार्ट क्या था मेरे भाइयों, यहां पर अगर मैं बात करूं साथियों, मैथ तो सभी के अंदर कठिन है, मैथ का लेवल तो सभी के अंदर कठिन है। मैं कहता हूं पटवारी का पेपर था ना मेरे भाइयों, पटवारी के पेपर में अच्छी मैथ्स नहीं थी, जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था, और ये केवल 10वीं स्तर का पेपर है, इसमें मैथ्स अच्छे खासे लेवल की दी गई है, एसएससी लेवल की मैथ्स दी गई है। जो नाव वाले सवाल सवाल ही नहीं थे, जो पानी टंकी वाले सवाल सवाल ही नहीं थे अपने सिलेबस में, उनको दिया गया है मेरे भाइयों। जो सवाल अपने सिलेबस में ही नहीं थे उनको यहां डाला गया है। फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो साथियों कंप्यूटर अच्छे लेवल की है, चारों सब्जेक्ट के अंदर कंप्यूटर अच्छे लेवल की है साथियों। इसकी बात करें कंप्यूटर की, साथियों यहां पर बात करें साइंस भी ठीक थी, मतलब हार्ड कह सकते हैं। और करंट जीके तो साथियों यहां पर क्या सभी जगह करंट जीके ने तबाही मचाई है, करंट जीके ने सभी जगह तबाही मचाई है मेरे भाइयों। करंट जीके तो कह रहे हैं ना, जो बड़ी से बड़ी चाहे वो कितनी मैराथन क्लास ले आए हो, कुछ भी ले आए हो, 5-10 सवाल जो करंट जीके का आए थे 5 से ज्यादा किसी क्लास में नहीं मिले मेरे भाइयों। सवाल पूछ रहे कि 2009 के अंदर आईओसी की जो घटना हुई थी कहां पर हुई थी, जयपुर में जो घटना हुई थी 2009 की घटना, उन घटनाओं को यहां से जोड़ के पूछा गया मेरे भाइयों। स्पोर्ट्स के बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। नेगेटिव मार्किंग साथियों, ये जो नेगेटिव मार्किंग है ना, इसी ने पूरा खेल बिगाड़ा है। वरना छात्र कह रहे हैं सर 80 तो आराम से करके आए, लेकिन बाद में उन्होंने 20-25 सवाल जो नेगेटिव में करे ना, वो उसको 80 से नीचे ले आएंगे और वो उस रेस से बाहर करेंगे साथियों। देखिएगा अलग अलग सब्जेक्ट की बात करें, आर्ट कल्चर हिस्ट्री 20 प्रश्न आए थे टोटल, ज्योग्राफी 20 प्रश्न मेरे भाइयों, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी के 10 प्रश्न है, करंट जीके के 10 प्रश्न आए थे, मैथ्स के टोटल 15 प्रश्न है,
इंग्लिश के टोटल 15 प्रश्न है, हिंदी के 20 प्रश्न आए हैं और साइंस और कंप्यूटर के 5-5 प्रश्न आए मेरे भाइयों। ये अपना पूरा सिलेबस 120 प्रश्नों का आया था। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं, कुछ कह रहे थे सर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ऐसा हुआ कि मैथ्स के ज्यादा सवाल आ गए। नहीं मेरे भाइयों, सभी में 15 सवाल मैथ्स के हैं, 15 आपके इंग्लिश के हैं, 20 हिंदी के हैं, 5-5 साइंस मैथ्स के। एवरेज बराबर है, बस वो है कि कुछ एक सवाल जो अपने सिलेबस में नहीं थे वो भी डाले गए, 2-3 सवाल जल नाव वाले और वो जो आपके पानी की टंकी वाले। यहाँ पर साथियों ये वाले जो पोर्शन की बात करूं मैं जीके की, इसको सरल रखा गया। आर्ट कल्चर और हिस्ट्री में अनुमानित में अगर स्कोर मानूं तो ये 15 सवाल हर एक ने छात्र ने करे होंगे। जिसने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी है 15 सवाल आराम से सही करे होंगे। मैं ये नहीं कहता 20 भी करे होंगे कई छात्रों ने। कई छात्र ऐसे जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, वो 10 तक तो आराम से पहुंचा मेरे भाइयों। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, साथ में ज्योग्राफी भी आंकड़े 1-2 हो सकता है इधर उधर गलत हुआ होगा, बाकी प्रश्न अच्छे खासे बिल्कुल सरल लेवल के थे। तो अनुमानित सही स्कोर यहाँ पर भी 15 मानते हैं कि यहाँ पर भी कट पीट के चाहे आपने 2 गलत कर दिए बाकी 17 सही करे, ऐसा कुछ करा तो भी 15 आपके आराम से सही हुए होंगे अनुमानित स्कोर में बात करूं। इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी, साथियों यहाँ पे राजस्थान पॉलिटी तो फिर भी सरल थी क्योंकि यहाँ जिला सत्र न्यायालय ऐसे कुछ सवाल पूछे गए। इंडिया पॉलिटी थोड़ी अच्छी खासी लेवल की थी। तो मैं कहता हूं साथियों यहाँ पर 6 सवाल मानते हैं अनुमानित स्कोर कि 10 में से 6 ही सही होंगे, राजस्थान के 5 में से 3, इंडिया के 5 में से 3। ये एक अपन बीच वाला स्कोर ले रहे हैं, न तो बिल्कुल कमजोर छात्रों के लिए न ही बहुत इंटेलिजेंट छात्रों के लिए। इसी के आधार पर अपन कट ऑफ का अनुमान लगाएंगे मेरे भाइयों। करंट जीके की बात करूं साथियों, करंट जीके अच्छे खासे लेवल की थी। मैं कहता हूं जिन्होंने करंट जीके नहीं पढ़ी वो 10 में से एक भी प्रश्न अटेंड नहीं करने की ओर सोच रहा था, और जिन्होंने बहुत ज्यादा जीके पढ़ी है वो भी 5 से 6 से ज्यादा प्रश्न अटेंड नहीं कर पाया मेरे भाइयों। तो जीके की अगर मैं बात करूं तो साथियों मैं 4 ही प्रश्नों को तवज्जो दूंगा कि जीके के अनुमानित सही 4 ही प्रश्न होंगे। कुछ एक हो सकता है कि 4 से 5 6 सर हमने तो 6 कर दिए। अरे भाई साहब आप कर सकते हो, आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन मैं यहाँ पर मीडियम साइज बच्चों की बात कर रहा हूँ, एक कट ऑफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके ऊपर ध्यान दो। मैथ्स के 15%, गुरु जी मैथ तो लिबर्टी, मैथ जी प्रकार की मैं पढ़ी, जी प्रकार की 10वीं स्तर की सोची, लेकिन बेन की तो आई को नहीं, अब कहीं करें गुरु जी। अरे हाँ भाइयों, मैथ उस लेवल की नहीं थी, मैथ्स का लेवल थोड़ा अप रखा गया। पटवारी के अंदर बच्चों वाले मैथ्स दे दी जहां पर वो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था, लेकिन यहाँ पर 10th लेवल का पेपर था। जब लिख रखा है साफ साफ कि 10वीं स्तर का पेपर है, फिर भी यहाँ पर साथियों कट ऑफ की बात करें, साथियों अपने मैथ्स की बात करें, बहुत हाई लेवल की मैथ दी गई थी। तो मैं मैथ में अनुमानित स्कोर की मेरे प्यारे बच्चों 7 ही मानता हूं। 7 प्रश्न एवरेज लेकर के चल रहा हूं मैं कि 7 प्रश्न ही एवरेज है। इंग्लिश की बात करें साथियों, इंग्लिश ज्यादा टफ नहीं थी। जिन्होंने अच्छे खासी तैयारी करी वो आराम से 12 13 14 तक पहुंच रहे। जिन्होंने नॉर्मल बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी वो भी 4 से 5 सवाल करके आ रहे साथियों। मीडियम साइज की अगर मैं बात करूं साथियों, यहाँ पर 9 प्रश्न आराम से सही हो रहे इंग्लिश के अंदर। 9 प्रश्नों की बात करें। हिंदी साथियों, हिंदी बहुत ही बच्चों वाली आई थी साथियों। हिंदी किसकी आई थी? बच्चों वाले प्रश्न आए थे हिंदी के अंदर साथियों। अगर मैं बात करूं तो साथियों हिंदी के अंदर अगर मैं अनुमानित बात करूं साथियों 15 प्रश्न तो आप आराम से करेंगे। 2-3 सवाल जैसे देशज विदेशज हो गया, हो सकता है गलत हो, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे भी नहीं थे कि अजीब पूछे गए, लेकिन देशज विदेशज गलत होने के चांस रहते हैं, तत्सम तद्भव गलत होने के चांस रहते हैं, पर्यायवाची। बाकी चाहे संख्यावाची पूछे आपसे, चाहे सर्वनाम विशेषण क्रिया उपसर्ग प्रत्यय, सब सरल पूछे गए थे मेरे भाई। जिन्होंने हल्की फुल्की तैयारी करी है 15 स्कोर आराम से यहां कर देंगे। साइंस की बात करें साथियों, यहां पर साइंस नॉर्मली 3 प्रश्न और कंप्यूटर के भी नॉर्मली 3 प्रश्न। अब मैं नॉर्मल स्कोर जोड़ के बताता हूं कि इतने प्रश्न तो हर एक छात्र ने करे होंगे साथियों, जिन्होंने नॉर्मल तैयारी करी है ना। अब ऐसा नहीं कि सर हमने तो नहीं करे, तैयारी करी है उन छात्रों ने ये स्कोर 100% करा होगा। ये स्कोर तो 100% करा होगा। 15 और 15 30, 5 5 10 और 6 16 और 4 20 और 7 27 27 और 9 36 36 और 5 हो गए 41 42 43 44 45 46 47 47 के 7 हासिल लगी 4 4 1 5 6 6 1 7 77 स्कोर तो हर एक छात्र ने करा मेरे भाइयों, जिन्होंने नॉर्मल तैयारी करी है ना। जिन्होंने कैसी तैयारी करी? नॉर्मल तैयारी करी है, उन्होंने 77 स्कोर तो करा ही है। अब उनके मन में लालच जगा है। अब उनके मन में लालच को कहते हैं ना कि लालच के लड्डू फूटे हैं। अब उनके मन में लालच के लड्डू फूटे और वो सोच रहे सर 77 पे तो नहीं होगा, सर हमने 77 के हमने तो कुछ एक प्रश्न इधर उधर करके 80-85 सही करे। अब आपने पहला राउंड करा, चाहे वो 77 प्रश्नों का हो, चाहे वो 70 प्रश्नों का हो, चाहे 80 प्रश्नों का, चाहे वो 82 का, चाहे वो 68 का, वो एकदम आपका सेफ स्कोर था साथियों। वहां पर अगर आप रुक जाते और डबल के अंदर आप थोड़े बहुत रिस्क लेते साथियों,
तो हो सकता है यहां से आप 77 से पार भी हो जाते। लेकिन अब आपको लगा कि सर 77 पे हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो हमने ऐसा करा 77, 10, 20, 30 प्रश्नों के अंदर रिस्क ले ली मैंने कि सर मैंने 30 प्रश्नों के अंदर रिस्क ले ली। कुछ एक प्रश्न तो 15-20 प्रश्न तो ऐसे थे जिसमें डबल में डाउट था मेरे को कि 2 में से 1 सही होगा। इसमें से सर मेरे 10 प्रश्न सही हो गए, यहां से 10 प्रश्न सही हो गए सर मेरे डबल वाले में, और बाकी 10 प्रश्न तो ऐसे निकले उस 30 में से 20 में डबल वाले, 10 में ऐसे रिस्क लिए कि कोई मतलब भी नहीं था, वो गलत हो गए। अब जब ये 10 सही हुए साथियों, यहाँ पर 30 और ये जो 10 सही हुए और 20 गलत हो गए, तो साथियों ये जो 10 सही हुए वो आपको ले बैठेंगे, 20% जो गलत हुए ना वो आपको ले बैठेंगे मेरे भाइयों। कहने का मतलब है नेगेटिव मार्किंग 1/3 बहुत बड़ी बात होती है साथियों। 1/3 की अगर मैं बात करूं बहुत ही बड़ी होती है नेगेटिव मार्किंग के साथियों। यहां पर बात करूं मैं तो 1/3 की वजह से छात्र 77 सेफ स्कोर में बता सकता हूं, 77 सेफ स्कोर है अगर कैटेगरी वाइज देखें तो साथियों। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं साथियों अपनी जो मेन स्लाइड है उसकी और साथियों, कट ऑफ की, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, फर्स्ट पारी की, सेकंड पारी चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात करें, थर्ड पारी मेल और फीमेल, फोर्थ पारी में मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे साथियों। अब देखिएगा जनरल ओबीसी को लगभग समान रखा मैंने, हो सकता है 1-2 प्रश्न, यहां पर ये पूरी की पूरी कट ऑफ साथियों प्रश्नों के ऊपर रहेगी, प्रश्नों के ऊपर रहेगी, क्योंकि नंबरों का साथ इसमें जोड़ रहता है। 1.66 से करोड़ वैसे करोड़ 200 प्रश्नों का पता नहीं क्या हिसाब से बना, 120 का बना देते आराम से। देखो साथियों जनरल ओबीसी की ईडब्ल्यूएस एमबीसी लगभग सेम रहेगी, एससी की लगभग, एसटी की, एक्स आर्मी के साथ में स्पोर्ट्समैन भी आ जाएंगे, डिवोर्स विडो कैटेगरी, फिजिकल हैंडीकैप, और टीएसपी की नहीं बनाई है साथियों। भी टीएसपी वालों से अपन ने किसी से बात नहीं करी है, तुक्का लगाने का कोई मतलब नहीं है साथियों। ये अपन ने जो अपनी लाइब्रेरी में है ना साथियों, लगभग उनसे बात करके अपन यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे भाइयों, देखिएगा सबसे पहले फिजिकल हैंडीकैप की अगर मैं बात करूं साथियों, 60 प्रश्न, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी शिफ्ट में हो साथियों, अगर कट पीट के आपके 60 प्रश्न बच रहे हैं साथियों, तो आपका सिलेक्शन श्योर 101% है मेरे भाइयों। चाहे फिजिकल हैंडीकैप, चाहे वो फर्स्ट पारी हो चाहे सेकंड पारी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर 60 प्रश्न आपके कट पीट के बच रहे हैं साथियों, एकदम एग्जैक्ट प्रश्न 60 बच रहे हैं, तो आप सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे वाले सीढ़ी पर हो अपनी कैटेगरी में मेरे भाइयों। डिवोर्स और विडो कैटेगरी की बात करें साथियों, डिवोर्स और विडो कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो डिवोर्स और विडो कैटेगरी की कितनी जा सकती है, यहां पर डिवोर्स और विडो कैटेगरी के साथियों 62 से 63 लगभग। फर्स्ट शिफ्ट में हो सकता है 1% ज्यादा चली जाए, लेकिन बाकी शिफ्टों में साथियों 62%, और चौथी में तो हो सकता है 60 पे ही पहुंच जाए साथियों, हो सकता है 60 पे ही पहुंच जाए। अब आप कहोगे सर शिफ्टों के अनुसार कट ऑफ तोड़ना जाएगी, हाँ इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला लगेगा, उसके अनुसार प्रत्येक शिफ्ट में 9000 पोस्टें डिवाइड होगी, और शिफ्ट के अंदर 4-4 लाख छात्र ही बैठे हैं साथियों, हर एक शिफ्ट में 4 लाख छात्र बैठे, आपकी शिफ्ट के अनुसार कट ऑफ जाएगी। फिर वो क्या होगा सर, अलग अलग कट ऑफ आएगी, अलग अलग नहीं आएगी, परसेंटाइल स्कोर अलग से जारी होगा, उस स्कोर के आधार पर फिर कट ऑफ एक बनेगी साथियों। यहां पर बात करें एक्स आर्मी की मेरे भाइयों, तो एक्स आर्मी की अगर मैं बात करूं, फीमेल है नहीं एक्स आर्मी में, तो मेल की अगर मैं बात करूं साथियों लगभग 65%, लगभग एक्स आर्मी और स्पोर्ट्स कोटे की दोनों के मैं मानूं तो 65% जिनके सही है मेरे भाइयों, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की अगर मैं बात करूं साथियों, एसटी की देखिएगा पहली शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट और ये फोर्थ पारी है, इन चारों पारियों में अलग अलग बताऊंगा मेरे भाइयों। क्यों? क्योंकि पारी का लेवल भी थोड़ा अलग अलग है। अब आप कहोगे सर फोर्थ पारी में तो थोड़ी कम जाएगी, हाँ कम जाएगी मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पेपर हार्ड था, यहाँ पेपर सरल था। एसटी की यहां की बात करूं साथियों, पहली पारी में मेल की 71 रहेगी, फीमेल की 70 के लगभग रहेगी, मेल 71 फीमेल 70 के लगभग। सेकंड पारी में अगर मैं बात करूं तो मेल 70 के लगभग है, फीमेल आपके 69 एक प्रश्न कम रहेगी। थर्ड पारी में बात करूं साथियों 70 के लगभग ही है, 69 यहाँ आपके फीमेल है। इसके अलावा यहां पर बात करें साथियों 69 एक प्रश्न कम है, फीमेल भी एक प्रश्न कम, क्योंकि फोर्थ पारी अभी तक की सबसे हार्ड पारी थी मेरे भाइयों, इस वजह से। एससी की अगर मैं बात करूं साथियों, एससी कैटेगरी की बात करूं साथियों 74%, 74% यहां पर रहने वाली है सबसे फर्स्ट पारी की, और 73% एक प्रश्न अपन कम है फीमेल की मेरे भाइयों। यहां पर अगर मैं बात करूं सेकंड शिफ्ट में भी लगभग यही रहेगी 73 से 74, और ये 73 से 74 यहां पर। थर्ड की पारी की अगर मैं बात करूं साथियों, थर्ड पारी के अंदर थोड़ा सा हो सकता है कम हो, 73%, और यहां पर हो जाएगा आपके 72%। फोर्थ पारी में साथियों यहां पर कम हो जाएगी आपके घट के 71%, और यहां पर हो जाएगी 70% साथियों, कितनी हो जाएगी 70 और 73 साथियों।
देखना साथियों, हो सकता है कट ऑफ अपन जो बता रहे हैं एक प्रश्न या तो ऊपर हो जाएगी या दो प्रश्न नीचे, एक दो प्रश्न हो सकता है इधर उधर, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला साथियों। अब जो है ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं मेरे भाइयों, तो यहां पर 77 प्रश्न 78 प्रश्न है। फर्स्ट शिफ्ट का 78 प्रश्न है, फर्स्ट शिफ्ट का 78 प्रश्न है, और फीमेल की बात करूं तो 77 प्रश्न। सेकंड शिफ्ट भी लगभग 78 प्रश्न 77 प्रश्न। थर्ड शिफ्ट की बात करूं साथियों, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के अंदर थोड़ा सा कम है। थर्ड शिफ्ट को मैं रखूं यहां पर 76 नंबर पे, और यहां पर रखते हैं 75 प्रश्न। फोर्थ शिफ्ट में एक और कम कर लिया 75 पे और 74 पे साथियों। ये अपने ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की कैटेगरी होगी मेरे भाइयों। अब बात करूं मैं जनरल और ओबीसी, लगभग हो सकता है एक प्रश्न का इधर उधर हो, लेकिन लगभग जनरल ओबीसी को अपन ने साथ में रखा मेरे भाइयों। यहाँ पे फर्स्ट पारी की अगर मैं बात करूं साथियों 82, फर्स्ट पारी में 82 प्रश्न रहेगी मेल की, और 81 प्रश्न आपके फीमेल की। मेल अगले सेकंड पारी की बात करें साथियों, सेकंड पारी में लगभग सेम ही है 82 81, लेकिन थर्ड पारी में आते ही ये कम हो जाएगी साथियों लगभग 80, लगभग 80 प्रश्न थर्ड पारी में हो जाएगी जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, और यहां पर हो जाएगी मेरे भाइयों 79, यहां पर 79। और फोर्थ पारी में और एक कम कर लो मेरे भाइयों, 79 और 78 कम कर लो। ये आपके अनुमानित कट ऑफ रहने वाली है साथियों, पहली पारी, दूसरी पारी, तीसरी पारी, चौथी पारी। अब कहोगे सर स्कोर बता दीजिएगा, स्कोर किस प्रकार से रहेगा? तो साथियों अगर स्कोर की भी बात करें, देखिएगा 82 प्रश्नों की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पारी में 82 प्रश्न, 82 गुणा 1.66, 82 गुणा 1.66 साथियों 136 नंबर फर्स्ट पारी की, लगभग एवरेज फर्स्ट पारी का 136 है। सेकंड पारी की अगर मैं बात करूं 82 है, वही 136 प्रश्न आपके सेकंड पारी में रहेगा, 136 नंबर मेरे भाइयों। यहां पर अगली बात करें, देखो फर्स्ट पारी के अनुसार, पारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड पारी, फर्स्ट पारी और थर्ड पारी, स्कोर कौन सा स्कोर साथियों? अनुमानित स्कोर की बात करें, ऐसा नहीं है कि भाई यही कट ऑफ है। अनुमानित स्कोर की बात करें साथियों, फर्स्ट पारी का 136, सेकंड पारी का 136 मेरे भाइयों, थर्ड पारी का 80 प्रश्न है, 80 गुणा 1.66, 132, 132 प्रश्न है, और इसकी पारी का 79, 79 इंटू 1.66, 131 मेरे भाइयों, 131। तो अब ये देखो टोटल अगर मैं बात करूं साथियों एवरेज स्कोर की, तो 130 से लेकर के 135 तक का स्कोर जा रहा है आपके, 130 से 135 कट ऑफ जारी है। 130 से 135 का मतलब कितना हो गया मेरे भाइयों? 130 में भाग दो 1.66 का, 81.25%, यानी 81% आपके कट ऑफ जाने की पूरी संभावना रहेगी साथियों। एवरेज अगर मैं बात करूं 80 से 82 प्रश्न लास्ट है साथियों, इससे ऊपर नहीं जाएगी, हो सकता है कम ही जाए इन चार पारियों की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं साथियों। चाहे इसे आप स्क्रीनशॉट लेना किस कैटेगरी का, जनरल और ओबीसी का साथियों, जनरल ओबीसी का चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लेना। कल जब अपने पूरे पेपर हो जाएंगे साथियों, अभी शाम के, अभी तो अपनी ये पारी चल रही है 5 पारी, जैसे ही 6 पारी पूरी होती है फिर ये कट ऑफ का वीडियो भी जारी किया जाएगा साथियों, अभी पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं साथियों। अगर मैं बात करूं साथियों, जैसे ही पारियां होती है पेपर का पूरा विश्लेषण करवाया जाएगा। अभी सिर्फ 4 पारी की बात करी, 5वीं और 6ठी पारी अभी बाकी है मेरे भाइयों। तो साथियों अगर आपका स्कोर भी इतना बन रहा है साथियों, तो स्कोर कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, कौन सी कैटेगरी है और कौन सी पारी में एग्जाम हुआ साथियों। और जानना है आपको कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो साथियों क्या कमेंट करना, उसमें अपना स्कोर, अपनी कैटेगरी और पारी लिखनी है साथ में। मुझे तो पता है कौन सी पारी हार्ड थी, कौन सी सरल थी, लेकिन आपको भी अपना स्कोर और वो लिख के कमेंट में जवाब जरूर देना साथियों। आपके हर एक कमेंट का जवाब आपको दिया जाएगा मेरे साथियों। तो साथियों ये एक अनुमानित कट ऑफ है साथियों, ध्यान देना, अनुमानित कट ऑफ बनाई है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के साथियों, अनुमानित कट ऑफ है साथियों। वास्तविक कट ऑफ अलग हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाइयों। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।